स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है आज एमटीजी के कुछ क्वेश्चन जो लास्ट ईयर पूछे गए थे। हम 25 क्वेश्चन में से जो भी ऐसा है जो हमने नहीं किया है हम उसको रोज डिस्कस करेंगे। 25 को रोज कर लेंगे तो 4 दिन में 5 दिन में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक रेड जो साइन है उसमें से आप पहले ही कर चुके हो और उसके बारे में आपको पता भी है। तो इस ऑरेंज साइन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आया था, वन वर्ड आंसर है 2020 में आया था, यानी ये इसी साल मार्च में आया था। तो कोई बता सकता है आउट ऑफ जिंक एंड टिन कौन सा बेटर कोटिंग के लिए यूज हो सकता है? आयरन। आयरन को आपको बचाना है, आयरन के ऊपर कोट करना है। मान लो आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कढ़ाई है या फिर कोई आयरन का पाइप है, तो आपको ऑप्शन दिया गया है, 2 कोटिंग है आपके पास अवेलेबल, आप किसकी कोटिंग करवाना चाहोगे आयरन के ऊपर? क्या वो जिंक की कोटिंग होगी या वो टिन की कोटिंग होगी? रेज योर हैंड जिसको थोड़ा बहुत भी पता है, विद रीजन, तुक्का नहीं हुई। क्या बात है रितेश, बताइए रितेश, रेज योर हैंड। ओके, बताइए किसकी कोटिंग करवाओगे आप? सर जिंक। वैसे तो उन्होंने रीजन पूछ नहीं रखा है, करेक्ट आंसर जिंक ही है। और वो क्यों है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। असल में क्या होता है, एक सीरीज है जो नॉर्मली हम सभी याद करते हैं 11th क्लास में। क्या? कल्लू ने कार मांगी, कार मांगी, ऑल्टो, जैन, फरारी, पापा बोला क्यों आज और पिटेगा। कल्लू ने कार मांगी, ऑल्टो, जैन, फरारी, फरारी, पापा बोला क्यों आज और पिटेगा। तो यहाँ ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो रिएक्टिविटी हाई होती है, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास जो केस है वो है आपका जिंक है और फरारी यानी आयरन है, तो इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? आंसर जिंक, क्योंकि एरो देखो साफ साफ बता रहा है रिएक्टिविटी ऊपर की तरफ बढ़ती है, नीचे की तरफ घटती है। और जैसा कि आपको पता है प्लैटिनम जो है वो सबसे कम रिएक्टिव है ना। प्लैटिनम है, गोल्ड है, इसको हम ज्वेलरी में पहनते हैं और ये बहुत कम रिएक्टिव होता है, पानी से भी बहुत कम रिएक्टिव है ही नहीं मैं तो कहूंगा। अच्छा, तो पोटेशियम जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और जिंक और फरारी में देखा जाए, जिंक और आयरन में देखा जाए तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। तो मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है आयरन का और आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं कोटिंग करवाऊं किसकी? जिंक की। ये ग्रीन कलर में जिंक है, इसकी कोटिंग करवा दी, तो होगा कुछ ये कि ये कोटिंग खुद खराब हो जाएगी लेकिन जिंक को क्या करेगी? प्रोटेक्ट। जिंक को क्या करेगी? प्रोटेक्ट। आप कहोगे कैसे? देखो ज्यादा रिएक्टिव है तो ज्यादा रिएक्टिव यहाँ क्या करते हैं? लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन को। ऊपर जितने भी आप देखोगे ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए माहिर है, ये देखो, ठीक है। अब जिंक और फरारी, जिंक और आयरन में से जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लॉस करता है? वो हम साफ साफ देख पा रहे हैं, ये जिंक जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो जिंक जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो यानी जिंक लगातार खराब होता जाएगा, जिंक 2 पॉजिटिव होता जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो कौन उसको गेन कर लेगा? आयरन उसको गेन कर लेगा, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ जो प्रोटेक्टिव जो इन दोनों में से यूज करोगे तो वो कौन है? जिंक है, ठीक है, जिंक। टिन नीचे की तरफ आता है तो टिन तो है ही, जिंक इसका करेक्ट आंसर हो गया। जिंक इसको कैथोडिक प्रोटेक्शन का काम देगा, जो आपका चैप्टर नंबर 6 में आता, लेकिन वो अब हट गया। तो एक वर्ड होता है कैथोडिक प्रोटेक्शन, ठीक है। तो वो उसमें अगर मान लो आपका आयरन को प्रोटेक्ट करना है, व्हाइट कलर में आयरन है, तो ऊपर जो कोटिंग करी गई है ग्रीन कलर की वो जिंक की है। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, लॉस करेगा तो ये आयरन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ठीक है, तो वो प्रोटेक्ट रहेगा। अगर मान लो आयरन भी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, मान लो आयरन जो है वो लगातार, पहले तो आप दुकान से खरीद के लाए ऐसा, और आपने अपनी छत पे रख दिया, ये लगातार लॉस करता रहा इलेक्ट्रॉन,
मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता रहा, एयर में आपने छोड़ दिया, तो एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में आयरन पे पता है क्या लग रही है, 2 पॉजिटिव हो रहा है, इसको बोलते हैं रस्टिंग, जंग लग रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो कुल मिला के यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो खत्म हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो प्रोटेक्ट रहेगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे इसका करेक्ट आंसर जिंक क्यों है। ठीक है, तो ज्यादा रिएक्टिव जो है वो उसको आयरन को प्रोटेक्ट कर सकता है। करेक्ट आंसर इज जिंक। और आगे चलते हैं। ये एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा जो वर्ड है थोड़े से आपको आंखों पे जोर डाल दूंगे, लेकिन कोई नहीं, आपको ज्यादा देखना नहीं है। कॉपर 1 कंपाउंड आर व्हाइट लेकिन कॉपर 2 कंपाउंड आर कलर्ड 2020। रेज योर हैंड। कॉपर 1 कंपाउंड आर व्हाइट और कॉपर 2 कंपाउंड आर, देखो ये कॉपर है, ये 1 है, ये व्हाइट है, और कॉपर 2 जो है वो कलर है, कलर है। तो उम्मीद है ये भी आप बता दोगे और अच्छी बात है। रुपेश बताइए। लैक ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें इन Cu फर्स्ट। यू फर्स्ट, वेरी गुड। सीयू फर्स्ट को अगर आप देखोगे कॉन्फ़िगरेशन करके तो आपको पता लगेगा ये तो भाई 3d10 4s1 होता है सीयू। पीछे से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 0। अब 3d10 में तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर है, एक भी अनपेयर नहीं है। जब अनपेयर ही नहीं है तो कलर कैसे शो करेगा? कलर तो तभी शो करेगा ना जब डी ट्रांजिशन हो, और डी ट्रांजिशन में ये तभी हो पाएगा जैसे मान लो 2 डब्बे ऊपर हैं, 3 डब्बे नीचे हैं, तो यहाँ हर किसी डब्बे में आपको पेयर दिखाई दे रहे हैं। तो जब जगह ही नहीं है तो डी से डी में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जाएगा कैसे? आंसर है डी ट्रांजिशन डजंट अकर, इसीलिए ये व्हाइट होते हैं। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो एक इलेक्ट्रॉन और निकालो पीछे से, कितना आ गया 9। 9 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अनपेयर हो गया। अब ये डी ट्रांजिशन कर सकते हैं। करेक्ट आंसर बिल्कुल ठीक बताया रुपेश कि यहाँ पर लैक यानी कमी है अनपेयर इलेक्ट्रॉन की। और आगे चलते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं आपके कि आपको ये आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन के आंसर ही बता पा रहे हो। ये भी 2020 है, नहीं ये तो खैर ग्रीन है, ये रहा, ये क्वेश्चन है। यहाँ कहा गया है, हालांकि ये भी 2020 है, यहाँ कहा गया है कि इनमें से कौन सा, सेलेक्ट वन विच एग्जिबिट द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, इन दोनों में से कौन सा डायमैग्नेटिक? रेज योर हैंड। इन दोनों में से कौन सा डायमैग्नेटिक है? कई बच्चों की तो इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी अब कि उनको तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, दे नो आंसर। वेरी वेल। रिया खत्री बताइए। सर Sc3 पॉजिटिव। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव इज करेक्ट आंसर। मुझे नहीं पता भाई ये आंसर कैसे दे रहे हैं, लेकिन जैसे भी दे रहे हैं बहुत बढ़िया दे रहे हैं। आपने पहले अगर पढ़ लिया है तो तब भी बहुत अच्छा है, और अभी दिमाग लगाया तब भी बहुत अच्छा है। देखो स्कैंडियम जो है बड़ा पॉपुलर है 21 और इस एटॉमिक नंबर में, तो ये आर्गन है 18, ये तो 20 और ये 21, पीछे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, लॉस लॉस। अब आर्गन के पास क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो नहीं है ना, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई ना, तो इसीलिए यहाँ कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो एग्जिबिट डायमैग्नेटिक कौन हुआ आपका, स्कैंडियम इज करेक्ट। क्रोमियम 3 पॉजिटिव में आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख जाएंगे। क्या बिना पेन चलाए कोई बता सकता है क्रोमियम 3 पॉजिटिव में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? रेज योर हैंड। क्रोमियम 3 पॉजिटिव में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? विपिन वेरी गुड बताइए। 3 करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्रोमियम 3 पॉजिटिव देखोगे ना दिमाग में उलझने पैदा होंगी। आप क्रोमियम को देखो ना, उलझने है ही नहीं, क्रोमियम है, ओके 3d5 4s1। अब पीछे से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो भाई, टोटल 6 है ना, 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो रह कितने गए, 3 रह गए, तो 3 अनपेयर है। तो ये करेक्ट आंसर था। अगले पे चलते हैं। कॉपर और कॉपर, क्रोमियम एंड कॉपर, इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई है? याद रखना ये 2020 के क्वेश्चन आंसर कर रहा हूं मैं। अगर आप इनमें गो थ्रू कर पा रहे हो तो ये लगा लो, वहां भी बड़े आसानी से आंसर दोगे।
इनमें से किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है और क्यों? वेरी गुड रितेश, बताइए। सर क्रोमियम। रीजन? सर मोर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। एग्जैक्टली। कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन? सर 5। 5 गलत है। नहीं सर 6। हाँ 6 सही है। देखो 6 नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे किसमें? क्रोमियम में। क्यों? क्योंकि 3d5 4s1, तो एक इलेक्ट्रॉन तो s में हो गया, और d में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5, तो 5 अनपेयर और एक 6 अनपेयर। क्या कोई बता सकता है कॉपर में कितने अनपेयर होते हैं? रेज योर हैंड। कॉपर में कितने अनपेयर होते हैं? कुछ बहुत बढ़िया, बताइए। कुछ बताइए। रोहित बताइए। 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। बहुत सही आंसर है, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 4s1, तो 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया है, ये आपका 22 का सेकंड पार्ट। इसको भी लिख लो अच्छी तरह से। Mn2O3 इज बेसिक, लेकिन Mn2O7 इज एसिडिक। आंसर निकाल के दिखाओ। Mn2O3 में Mn का विपिन विपिन बताना चाह रहा है। ठीक है विपिन, बताइए एक बार। सर Mn2O7 ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि उसमें ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। क्या बात है। कौन सा बताया आपने? O7। तो Mn2O7 में हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है? 7 है। देखो मैं बताता हूँ आपको। ये जो क्वेश्चन अभी जो विजय ने आंसर दिया है, विजय ने आंसर दिया है, विपिन ने आंसर दिया, भाई दोनों भाई हैं। विपिन ने आंसर दिया है, ठीक है। देखो अगर आप मेहनत करते 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 ऐसे क्वेश्चंस के पास भी आ गए और ये भी कर लिए ना आपने, ये देखो दिल्ली 2019। अब बताओ ये क्वेश्चन लास्ट उसमें उस बच्चे के नोट्स में आप ढूंढ लो, है ही नहीं। इन्हें एलिगेंट क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है ना। हाई फाई क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी अगर आपके पिटारे में मौजूद हैं, पिटारे इन द सेंस रैम, ठीक है ना, रैम रोम रैंडम एक्सेस मेमोरी में अगर मौजूद है दिमाग में, तो ये लगा लो भाई आपका लेवल अब ना थोड़ा एडवांस लेवल जा रहा है। ठीक है, तो एडवांस लेवल जाने के लिए आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन में भी आना पड़ेगा। अब Mn2O3 की अगर आप बात करोगे तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी Mn2O3 में। Mn की निकाल के देखो, 2x - 6 = 0, x की वैल्यू +3 है। और Mn2O7 में अगर आप देखोगे, Mn2O7 में तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 2x - 14 = 0, x की वैल्यू 7। अब आप खुद ही बताओ, मैग्नीज यहाँ 7 है, यहाँ 3 है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो, एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर, तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लेवाइस। लेवाइस ने बताया था जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो एसिडिक होता है, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो बेसिक होता है। ठीक है ना। चलो ठीक है, आपको रिड्यूसिंग पता है, आपको ऑक्सीडाइजिंग पता है, लेकिन आप अगर ये इलेक्ट्रॉन के लॉस करने पर रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग पता है, इलेक्ट्रॉन के लॉस करने और गेन करने पर लेविस एसिड बेस पता है, तो भाई फिर तो कमाल है। अब यहाँ पर कौन, देखो इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो कौन जल्दी गेन करेगा और ज्यादा गेन करेगा, तो साफ पता लग रहा है ये जल्दी गेन करेगा और ज्यादा गेन करेगा, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। ये 7 इलेक्ट्रॉन तक गेन कर सकता है, बट यहाँ कैपेसिटी जो है वो कम है, वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा मैग्नीज इन दिस कंपाउंड। तो यहाँ साफ साफ आप आंसर लिख सकते हो इसका। मैं कोशिश करूंगा जो आंसर शीट है इसकी सारी की सारी ये भी आपके पास सेंड कर दूं, क्वेश्चन आंसर। अब जिन बच्चों ने एमटीजी नहीं लिए या फिर और कोई रिफ्रेशर नहीं लिए, तो इसमें प्रैक्टिस कर लेना अपनी। मैं क्वेश्चन आंसर दोनों सेंड कर दूंगा। तो भाई इसका जो आंसर है, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज एंड एसिडिक नेचर इंक्रीज according to oxidation state of manganese in Mn2O3 is +3, while in Mn2O7 is +7. So Mn2O7 is more acidic. ठीक है ना। तो आंसर जो लिस्ट है वो आपके पास आपको मिल जाएगी। ये भी होगा खत्म।
और आगे चलते हैं, एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 23। इन डाटा को ध्यान से देखो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर ई नोट वैल्यू है, यहाँ तीसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर ई नोट वैल्यू है, ठीक है ना, 2 तो लॉस हो चुके थे, थर्ड इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर जी। तो विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस मीडियम, इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर कौन सा है, रेज योर हैंड। इन एक्वस मीडियम में और रिड्यूसिंग एजेंट आपको पता है अच्छी तरह से, इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कौन सा ऑक्सीडेशन, कौन सा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देगा। बात हो रही है क्रोमियम और आयरन की। रेज योर हैंड, एक ही हैंड रेज है, कुछ बताइए 2019 ऑल इंडिया। कुछ हाँ बोलिए। क्रोमियम है। क्रोमियम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रिया बताइए। Sir, chromium. More negative E note value. मोर नेगेटिव ई नोट वैल्यू, वेरी गुड, और रीजन भी बिल्कुल करेक्ट बताया। देखो जो इन्होंने आंसर बताया है वो कैसे बताया है, चलो चेक कर लेते हैं। इन्होंने कहा है क्रोमियम 2 पॉजिटिव और ये क्या नाम है, इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग। यार 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑलरेडी लॉस कर चुके हैं, बात हो रही है तीसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, यानी क्रोमियम की ये वाली वैल्यू देखो, आयरन की ये वाली वैल्यू देखो, क्योंकि आप 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुके हो ऑलरेडी, 2 पॉजिटिव बोला हुआ है और तीसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करना है। अब दोनों में से ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी है, क्रोमियम की है ना। जितनी ज्यादा ई नोट वैल्यू नेगेटिव होगी, ई नोट वैल्यू आपकी जितनी ज्यादा क्या होगी, नेगेटिव होगी, समझ लो ये उतना ज्यादा रिड्यूसिंग है, और जितना ज्यादा रिड्यूसिंग है समझ लो इस पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यस, रिड्यूसिंग कौन सा है यहाँ, क्रोमियम, मोर नेगेटिव ई नोट वैल्यू, करेक्ट आंसर। अच्छा, विच इज द मोस्ट स्टेबल आयन इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इनमें से ना +2 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है जो आपको टेबल में दिखाई दे रहे हैं। रेज योर हैंड विद रीजन, तुक्के नहीं चलेंगे भाई, क्या बात है, नाइस। इनमें से कौन सा +2 में सबसे ज्यादा स्टेबल है, रोहित बताइए। कोबाल्ट है, क्योंकि उसका ना ही ज्यादा नेगेटिव है ना ही ज्यादा पॉजिटिव है। आंसर सही था लेकिन रीजन गलत है। विपिन आप बताओ। सर इसकी मोर पॉजिटिव आयनाइजेशन एंथैल्पी है। विजय आप बताओ। मोर पॉजिटिव ई नोट वैल्यू। मोर पॉजिटिव ई नोट वैल्यू करेक्ट आंसर है। देखो मैं समझाता हूं आपको, एक इलेक्ट्रॉन, देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो लॉस कर चुके हैं, वो कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद वो तीसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करना ही नहीं चाहता, स्टेबल, ही इज हैप्पी इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो तीसरा इलेक्ट्रॉन करना ही नहीं चाहता। का मतलब ये है तीसरा इलेक्ट्रॉन जब लॉस नहीं करना चाहता तो उसकी जो ई नोट वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, ज्यादा पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो लॉस करना ही नहीं चाहता। ज्यादा नेगेटिव का मतलब लॉस करना चाहता है, यस। ज्यादा पॉजिटिव का मतलब लॉस नहीं करना चाहता, तो ज्यादा पॉजिटिव ढूंढ लो किसकी है। जैसा कि हम देखते हैं इन सभी में, तो हमें ये पता लगा कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव तीसरे इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में इसकी है, तो करेक्ट आंसर इज कोबाल्ट। ऑल इंडिया 2019 में आया था एक क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का 25। जिंक, कैडमियम, मरकरी आर सॉफ्ट मेटल, 17 में है, रेज योर हैंड। ये सॉफ्ट मेटल होते हैं भाई, क्यों होते हैं? वेरी गुड रितेश। और कोई है जो आंसर बता सकता है, ये सॉफ्ट मेटल होते हैं, क्यों होते हैं? कुछ, विपिन बहुत बढ़िया, ठीक है। रितेश बताइए। सर नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। एग्जैक्टली, इसके पास कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इन सभी के पास कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो ये सबसे ज्यादा जो क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं, ठीक है। सॉफ्ट मेटल इन द सेंस जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो मेटलिक मेटलिक बॉन्डिंग कैसे होगी,
मेटल मेटल अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होते हैं तो मेटल मेटल बॉन्डिंग उतनी बढ़िया होती, लेकिन यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो मेटलिक मेटलिक बॉन्डिंग इतनी वीक है कि इन्हें सॉफ्ट मेटल का नाम दे दिया गया। अच्छा, सभी बताना एक बार, जो हैंड रेज करना, जिंक कैडमियम मरकरी में मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा या लो होगा? रेज योर हैंड। मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा या लो होगा? रोहित बताइए, विजय बताइए। सर लो होगा। वेरी गुड, लो होगा, क्योंकि इनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो पेयरिंग कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक का खत्म। अगले 25 क्वेश्चन में फिर कल की क्लास में डिस्कस करूंगा, और उनमें देखते हैं हम कितने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन होंगे सभी के सभी। अच्छा, सेकंड सैटरडे की किसकी स्कूल की लाइव क्लास है? रेज योर हैंड। किसके स्कूल की लाइव क्लास है सेकंड सैटरडे? ओके, किसी की भी नहीं है, बहुत बढ़िया। संडे की मॉर्निंग में किसकी क्लास है 12 बजे तक? ठीक है, तो याद रखना भाई, पूरा जो नवंबर है, एक तो तुम्हारी कल की छुट्टी हो गई थी, तो पूरे नवंबर में आपकी संडे को 11 to 12 PM क्लास होगी, पूरे नवंबर। रीजन, दिसंबर में 2, 3, 4 का ऑफ होगा आपका, जो कि वीकडेज हैं, ठीक है, इन 3 दिन का ऑफ होगा, किसी मैरिज में, रिलेटिव मैरिज में जाना पड़ेगा, तो इसीलिए हर संडे 11 to 12 PM क्लास होगी। ठीक है, तो अभी हम दोबारा आ जाते हैं अपने उसी शेड्यूल में, और अब एनसीईआरटी को देख लो। जो बच्चे किसी वजह से क्लास ना ले पाए तो वो रिकॉर्डेड क्लास जरूर देख लेंगे अपनी, दोनों ऑप्शन ओपन है। तो हम एक्टिनियम में आ गए थे, एक्टिनोइड में आ गए थे। जैसा कि आपको पता है, एक्टिनियम में हमें जो एलिमेंट याद करने के लिए कहा गया है वो है आपका थोरियम, ठीक है। अच्छा, लोरेंसियम, और बीच में कौन सा था? बर्केलियम था। कौन सा था? रेज योर हैंड। बर्केलियम होगा। यस विपिन, कौन सा था बीच में? सर क्यूरियम। क्यूरियम, ठीक है भाई, क्यूरियम, लोरेंसियम, क्यूरियम, थोरियम, ठीक है। इसके अलावा कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपको पहले पता है, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम। वैसे मैंने नेपच्यूनियम को 94 लिखा था, 93 है, ज्यादा कोई फर्क है नहीं। अमेरिकियम, ये सारे है ना, अमेरिका और उसके साइंटिस्टों के नाम पे है। बर्कले लेबोरेटरी है, उसके नाम बर्केलियम। कैलिफोर्निया भी अमेरिका में है, कैलिफोर्नियम। आइंस्टीन की रेस्पेक्ट में ये आइंस्टीनियम। फर्मियम मेंडल की रेस्पेक्ट में। नोबल जो है हमारा नोबेलियम अलग है, नोबल अलग है, ठीक है। तो इनकी लॉरेंस एक गली का नाम होता है, ठीक है ना, लॉरेंस स्ट्रीट बोलते हैं वहां पे, एक कैलिफोर्निया में ये गली, तो उसे लॉरेंस स्ट्रीट बोलते हैं। तो ये उसके नाम पे लोरेंसियम, एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर करे थे ये एलिमेंट, एक तो लोरेंसियम, वो लॉरेंस स्ट्रीट में रहता था। अच्छा, कैलिफोर्निया में रहता था, कैलिफोर्नियम, अमेरिका का रहने वाला था, मतलब अपने पूरे एड्रेस पे उसने इनको रख दिया। क्या कोई बता सकता है साइंटिस्ट का नाम क्या था? नहीं है तो फिर मैं आपको ढूंढ के बताऊंगा। कमाल का साइंटिस्ट था, देख लो, लॉरेंस स्ट्रीट, कैलिफोर्निया, बर्कले लेबोरेटरी में काम करता था। बर्केलियम कहाँ है? ये रहा, बर्कले लेबोरेटरी में काम करता था। रितेश, क्या बात है, आपको पता है, बताइए। सर सीबोर्गियम। सीबोर्ग नाम था, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही बताया। सीबोर्ग जो था वो अपने नाम पे भी एलिमेंट था, सीबोर्गियम, और ये सभी उसके नाम दिए गए हैं। हालांकि अमेरिका इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री है कि आईयूपैक ने डिक्लेयर किया था कि कोई साइंटिस्ट के नाम पे नाम नहीं रखेगा,
लेकिन भाई उनका अलग रुतबा है, वो जो करते हैं वो अलग ही करते हैं अपने एटीट्यूड में। वो नहीं मानते इसको, किलोग्राम को। कभी तुम चले जाओ अमेरिका और वहां पर पूछो ये कितना 1 किलो सेब दे दो, वो नहीं देंगे तुम्हें सेब, वहां पाउंड चलता है। ठीक है, उनका अलग ही सिस्टम है, वो नहीं मानते किलोमीटर वगैरह। कभी पूछो टैक्सी में बैठ के भैया कितनी किलोमीटर रह गया, वहां भैया नहीं बताया कितने किलोमीटर रह गया, वहां चलता है माइल। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो वहां की आपको पहले सीखनी पड़ेगी, मैट्रिक सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम, तो वो अपने अकड़ में है, वो नहीं फॉलो करते हैं इनको। अच्छा, आगे चलें, इनके बारे में बात करें तो ये जो एक्टिनोइड होते हैं ये रेडियो एक्टिव होते हैं, आपको पता है, जिनमें लॉरेंशियम तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसकी हाफ लाइफ 3 मिनट की होती है। मतलब आप अंदाजा लगाओ कि आप इसको स्टडी करने के लिए बैठे और अगर आपने स्टडी करते करते इसको 5 मिनट लगा दिए ना, तो तब तक तो ये अपने अमाउंट का आधा रह गया। तो इसकी 3 मिनट की हाफ लाइफ होती है, इसलिए इनको स्टडी कर पाना बेहद मुश्किल। तो उन्होंने कहा है कि यही वजह है कि इनको स्टडी कर पाना, द फैक्ट व्हेन दे स्टडी इज मोर डिफिकल्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और कई तो एलिमेंट ऐसे भी हैं, आप अंदाजा लगाओ कि उनकी अमाउंट पूरे वर्ल्ड में ग्राम में है, मतलब इतना ग्राम, बस खत्म। जिस कंट्री के पास जितना ज्यादा ग्राम है वो उतनी ज्यादा रिच कंट्री है। ठीक है ना, तो कई एलिमेंट तो ऐसे हैं जो सिर्फ ग्राम में है पूरे वर्ल्ड में। देखो क्या कह रहे हैं, द लेटर मेंबर कुड बी प्रीपेड ओनली नैनोग्राम क्वांटिटी, नैनोग्राम क्वांटिटी। आगे चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। तो 7s2 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एज यू नो वेरी वेल। रेडॉन आता है, फिर उसके बाद आता है यहाँ पर 5f, फिर आता है 6d और फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 7s2 है, इसमें आएगा। तो 5f और 6d के बारे में हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन आपको ज्यादा अच्छी तरह पता है। लैंथेनोड की तरह ही यहाँ भी F0, F7, F14 ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अच्छा, और रेडॉन के बाद इनकी कॉन्फ़िगरेशन दिखा रखी है, अमेरिकियम और क्यूरियम। ठीक है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वगैरह, लेकिन मैंने जो बता दिया ना उससे बाहर आपकी नहीं आएगी। थोरियम, लॉरेंशियम, क्यूरियम, बर्केलियम थोड़ा थोड़ा कर देना, क्योंकि बर्केलियम एक बार मैंने देखा था 97, और ज्यादा आती ही नहीं वहां पे, एक्सेप्शन तो बिल्कुल नहीं आते। आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई की बात करें तो एंटी एक्टिनोड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है कंपैरिजन टू लैंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन। कोई रीजन बता सकता है? एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर देन लैंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाई? यस रोहित बताइए। Poor shielding effect of 5f orbital. एग्जैक्टली, पुअर, पुअर से भी ज्यादा पुअरर, हालांकि इन्होंने पुअर इस्तेमाल किया है लेकिन करेक्ट आंसर है पुअरर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल ठीक। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो कितनी अजीब बात है कि ये ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं जो कि लैंथेनोइड नहीं दिखाते। रीजन भाई इनकी क्या होती है, कंपेरेबल एनर्जी होती है, कल बताया था ना, इन तीनों की कंपेरेबल एनर्जी होती है। क्या कोई कंपेरेबल एनर्जी के लिए के बजाय अलग कोई वर्ड यूज कर सकता है इसके रीजन के लिए? एक तो होता है कंपेरेबल एनर्जी बोल दो, एक और होता है, बताइए। विपिन बताइए। स्मॉल एनर्जी गैप। स्मॉल एनर्जी गैप, या बोलो कंपेरेबल एनर्जी या बोलो स्मॉल एनर्जी गैप। ये बात सच है कि नेपच्यूनियम जो है आपका और प्लूटोनियम जो है आपका, ये +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, 5 6 7 3 4 5 6 7। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ देखें तो देखो नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर इनकी जो वेरिएबिलिटी है इन ऑक्सीडेशन स्टेट वो बहुत ज्यादा है इनकी। और अगर मैं इसकी भी बात बोलूं तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि लैंथेनोड की तरह इसकी भी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 3 होती है। देखो बहुत से एलिमेंट ऐसे हैं जो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। थोरियम को छोड़ दें जो कि 4 दिखाता है अकेला,
तो इस पे तो एक रीजनिंग क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा एक्टिनोइड एलिमेंट है जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता, तो करेक्ट आंसर है आपका थोरियम। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो है इसके लास्ट रह गया, अब ये चैप्टर खत्म ही हो गया, अब कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, एप्लीकेशन रह गई, हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर खत्म हो गया। एक बहुत प्यारी सी जर्नी रही इसकी और बहुत इजी चैप्टर था, आपने भी पढ़ा। और एक एक क्वेश्चन को अगर आप 1 to 1, 1 to 1, 2, 3, 4 इनोसेंट बच्चे की तरह होमवर्क में अगर ये सारे क्वेश्चन कर लोगे ना, तो आप यकीन मानो उन बच्चों से भी ऊपर चले जाओगे जो आकाश नारायणा फिडजी और राजस्थान कोटा में प्रिपरेशन कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो ये कई ऐसे टूल्स हैं जो हमने अभी तक सीखे ही नहीं, वो 38 में आप प्रैक्टिस करते करते वहां तक पहुंच जाओगे। प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना इसका। ओके, तो अभी हम अपनी लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। हमारी लिस्ट में अब 2 ही क्वेश्चन बच गए, बाकी तो जैसे आज डिस्कस किया क्वेश्चन Mn2O3 is less acidic than Mn2O7, तो ऐसे क्वेश्चन को भी अपनी इस लिस्ट में जगह जरूर दो और इस लिस्ट को बढ़ाओ, कम से कम 65 तक चली जाएगी लिस्ट अगर आपने ये इधर उधर बिखरे हुए क्वेश्चन भी समेट के अपने नोट्स में लिख लिए तो। ठीक है, ओके, तो आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है ये, ऑक्सीडाइजिंग पावर of the following oxoanion in the order of, यानी ये कह रहा है ऑक्सीडाइजिंग पावर, हालांकि ये इसमें भी आया था क्वेश्चन में, VO2 पॉजिटिव, उसके बाद होती है Cr2O7 2 नेगेटिव और MnO4 सिंगल नेगेटिव। उनका क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर इस ऑर्डर में ही क्यों होती है। द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सोएनाइन आर फॉलो द ऑर्डर दिस, इस ऑर्डर को फॉलो करता है, क्यों, व्हाई। तो ऑक्सीडाइजिंग का क्या मतलब होता है, ऑक्सीडाइजिंग का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसकी कितनी है 7, इसकी कितनी है 6, इसकी कितनी है 3, सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो आंसर क्या हो गया, बिकॉज वेनेडियम हैज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3, ऑन द अदर हैंड मैग्नीज has the highest oxidation state of +7, so it can gain more number of electron। आपके इसमें भी मिल जाएगा, ये MTG में मिल जाएगा और इसमें तो है ही नोट्स में। ओके, स्ट्रक्चर इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, इस चैप्टर में सिर्फ 4 स्ट्रक्चर दे रखे हैं आपके। पहले का नाम है CrO4 सिंगल नेगेटिव। रेज योर हैंड, क्या कोई इसका नाम बता सकता है, CrO4 सिंगल नेगेटिव। ऐसे रैंडम एकदम से सामने आते हैं ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। CrO4 सिंगल नेगेटिव, रितेश बताइए। क्रोमेट आयन। ये क्रोमेट है, डबलिंग कर दोगे तो डाइक्रोमेट हो जाएगा। देखो Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr डबल कर दिए, ऑक्सीजन लगभग डबल हो गए हैं, एग्जैक्टली तो मैं नहीं कहूंगा Cr। अब देखो आपके स्ट्रक्चर बनाने का जो तरीका है, या तो 2 सेंट्रल एटम होते तो दूसरी बात थी, एक ही सेंट्रल एटम है तो आप वो तरीका अपना सकते हो, अनपेयर इलेक्ट्रॉन वगैरह वगैरह जो करते थे हम ऐड करके, और नहीं तो 4 स्ट्रक्चर हैं, आप नॉर्मली भी बता सकते हो। ये हो जाएगा ये O नेगेटिव और बाकी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड से आएंगे, तो ये बन गया आपका क्रोमेट। इस ऑप्शन पे सिंगल बॉन्ड इसीलिए है क्योंकि इस पर नेगेटिव साइन है। 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम ऐसे बना दो, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना दो 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ है आपका O नेगेटिव, यहाँ O आ गया और ये डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये बन गया आपका Cr2O7 2 नेगेटिव, इसका नाम है डाइक्रोमेट। इसमें इसका कलर जो होता है वो होता है ऑरेंज, और इसका जो कलर होता है वो होता है क्या, येलो।
हालांकि मैं ग्रीन बनाने वाला था इसको, लेकिन ये येलो है। ओके, अगला है आपका Mn, MnO4 सिंगल नेगेटिव, 2 नेगेटिव मैग्नेट, और एक होता है MnO4 सिंगल नेगेटिव पर मैग्नेट। पर मैग्नेट पर्पल कलर, अगेन सेम डायग्राम, 1 2 3 4, O नेगेटिव है, बाकी डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, खेल खत्म। यहाँ अगर आप देखोगे तो पता ही लग गया होगा, 2 नेगेटिव हैं तो एक O सिंगल नेगेटिव, एक O सिंगल नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, तो ये बन गया आपका, ये है मैग्नेट और ये है आपका पर मैग्नेट। ठीक है, इस तरीके से आप इसके आंसर जो स्ट्रक्चर है बता सकते हो। 4 ही स्ट्रक्चर थे, खेल खत्म, ये खत्म हो गया। अब जो आता है वो है कंपेयर द केमिस्ट्री, compare the chemistry compare the chemistry of, जब ऑफलाइन पढ़ते थे तो मैं लिखता था कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ G2 एंड अदर, बट अभी क्योंकि ऑफलाइन है नहीं, हम ऑनलाइन है, तो अब तो क्या तो जोक और क्या तो हंसी मजाक सब खत्म हो चुका है। कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ, इसकी केमिस्ट्री एक्टिनॉइड एंड लेंथेनॉइड, दोनों ही केमिस्ट्री कंपेयर करनी है इन रेफरेंस टू नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, नंबर 3 5 कंपैरिजन होते थे, ओके 4 ही हैं, एटॉमिक एंड आयनिक साइज, एटॉमिक एंड आयोनिक साइज, नंबर 4 केमिकल रिएक्टिविटी। आज हम इसकी सिर्फ 2 ही कंपेयर करेंगे, ठीक है, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनॉइड की कैसी होती है, ये है आपका, यहाँ लिख दो लेंथेनॉइड और यहाँ लिख दो एक्टिनॉइड, एक्टिनॉइड, और तो यहाँ आपको एक एक करके लिखना होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, ऐसे नोट्स बनाने हैं। तो इसकी क्या होती है भाई, ज़ीनॉन 4F 5D 6S, ठीक है। इसकी क्या होती है, रेडॉन, रेडॉन, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 5F 6D 7S, और ये तो आपकी 2 ही रहेगी, ये 0 से 1 होगी, ये क्या हो जाएगी 1 to 14, ये 2 ही रहेगी, 0 से 1 होगी, ये 1 to 14। इस तरीके से ये कंपैरिजन हो गया दोनों की, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में आएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में आएगा दोनों में। दूसरा कंपैरिजन है ऑक्सीडेशन स्टेट, भाई ये है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है इन एडिशन टू सम लेंथेनॉइड which also show ऑक्सीडेशन स्टेट 4 and 2, ठीक है, बिकॉज ऑफ लार्ज एनर्जी गैप। यहाँ क्या लिखना है, लार्ज एनर्जी गैप। यहाँ क्या हो जाएगी, वैसे तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है 3 है, इट्स अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी। रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ स्मॉल एनर्जी गैप, स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन 5F 6D एंड 7S। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये शो करेगी ऑक्सीडेशन स्टेट, लिमिटेड है, 3, कुछ एलिमेंट 2 4 भी कर सकते हैं, दैट्स इट, इनकी दुनिया यही खत्म। यहाँ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है ड्यू टू स्मॉल एनर्जी गैप या कंपेरेबल एनर्जी। तो नंबर 3 नंबर 4 डिस्कस करेंगे हम कल, और बाकी MTG भी। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।